दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। आज हम जिस मसले पर बात करेंगे वो अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म की ताकतों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना रहा है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान में जो हुकूमत है वो तालिबान की है, और तालिबान को जो है वो अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने जो है वो ज़बरदस्ती उसकी हुकूमत ख़त्म की थी। 2001 पर उसमें हमला किया और फिर 2021 में उन्होंने अफ़गानिस्तान जिस वक्त खाली किया तो दोबारा वो तालिबान के ही हवाले किया गया था। तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था वो 2020 में जो है वो दोहा के मकाम पर, जो कतर का कैपिटल सिटी है, वहाँ पर मुनक्कद हुआ था। और उसमें अमेरिका और अफ़गानिस्तान की जो तालिबान जमात है या तंजीम है, जो उनके दरमियान एक मुआहदा हुआ था जिसके मुताबिक जो है उन्हें अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत थी उनके सुपुर्द कर दी गई। और जिस वक्त अमेरिकी इनखला हुआ, अमेरिकन्स वहाँ से अफ़गानिस्तान छोड़ कर चले गए, तो फिर तालिबान ने जो है वो पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद अपनी हुकूमत बना ली। इस 3-4 सालों में उन्होंने इस अफ़गानिस्तान पर जो हुकूमत की है वो भी परेशान कुन रही है मुख्तलिफ़ ताकतों के लिए, ख़ुसूसी तौर पर यूनाइटेड नेशन के लिए, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है वो सबसे ज़्यादा जो कंसर्न होता है उसको वो ह्यूमन राइट्स के हवाले से होता है। और तालिबान की जो हुकूमत है वो सबसे बड़ा जो चैलेंज दे रही है पूरी दुनिया को, ख़ुसूसी तौर पर यूनाइटेड नेशन को, वो ख़वातीन और बच्चियों की तालीम के हवाले से है। वेमेन राइट्स है, और वेमेन राइट्स में ख़ुसूसी तौर पर जो है वो बच्चियों की तालीम है। तो उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई मुख्तलिफ़ क्वार्टर्स से, पाकिस्तान के ज़रिए से भी, और दोहा के जो उनके दोस्त यार हैं जैसे कतर ममालिक है, वो ममालिक दीगर ममालिक से भी उनसे कोशिश की गई कि किसी तरह से तालिबान इस बात को मान जाए कि भाई वो ख़वातीन के जो हकूक़ हैं वो उनको ज़रूर मुहैया किए जाए, ख़ुसूसी तौर पर उनको तालीम से महरूम ना किया जाए। और अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है, तालिबान बार बार यही कहते रहे कि भाई ये इंटरनल मामला है, ये हमारा अंदरूनी मामला है और हम इसको अपनी कल्चर, ट्रेडिशन और इस्लामिक रवायात के मुताबिक इसको डील करेंगे। बहरहाल अभी जो दोहा का जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, तीसरी कॉन्फ्रेंस है, और उस तीसरी कॉन्फ्रेंस में जो है वो तालिबान शिरकत कर रहे हैं। इससे पहले जो दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तालिबान ने शिरकत ही नहीं की थी, क्योंकि उसमें जो है वो वेमेन ग्रुप्स और सिविल सोसाइटी यानी कि NGOs वगैरह को शामिल किया गया था, और तालिबान ने उसमें शिरकत करने से इनकार किया था। और अब जो तीसरी कॉन्फ्रेंस हो रही है, इस वक्त मुनक्कद हो रही है 30 जून को 2 दिनों के लिए, उसमें जो है वो वेमेन जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या वेमेन सिविल सोसाइटी है या NGOs है, उनकी शमूलियत ना होने की शर्त पर जो है वो अफ़गानिस्तान में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, और क्योंकि पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंटरेस्ट मुंसलिक है अफ़गानिस्तान के हवाले से, क्योंकि एडजेसेंट बॉर्डर्स हैं और एक तवील जो है 1400 किलोमीटर लंबी जो है वो हमारी सरहद मिलती है अफ़गानिस्तान से। और बहुत से ऐसे मामलात हैं जो अफ़गानिस्तान से बिलावास्ता या बिलवास्ता ज़रूर उनसे किसी न किसी से मुंसलिक होते हैं, जैसे कि हमारी इकॉनमी है या ट्रेड है, और ट्रेड के अलावा जो दीगर ममालिक की ट्रेड है, जैसे कि सेंट्रल एशिया या रशिया तक कर भी जो पाकिस्तान की जो ट्रेड होती है वो अफ़गानिस्तान के रास्ते से होती है, तुर्कम बॉर्डर से होती है। और दूसरा जो है वो कोयटा की जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ से चमन का जो बॉर्डर है, कोयटा नहीं, बलूचिस्तान का जो चमन का बॉर्डर है वहाँ से जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ जो ट्रेड की जाती है वो बड़ी अहमियत के हामिल है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जो हालात रहे हैं, चाहे वो रशियन इंटरवेंशन हो या अमेरिकन फोर्सेस और NATO की फोर्सेस का वहाँ पर कब्ज़ा हो, उन तमाम से पाकिस्तान बराह रास्त मुतासर हुआ है। और दहशतगर्दी की जो जंग पाकिस्तान ने लड़ी है वो अगर कहा जाए कि अफ़गानिस्तान के बिहाफ पर या फिर अमेरिका या NATO के बिहाफ पर लड़ी है तो गलत नहीं होगा। और जो अफ़गानिस्तान से रशियन इंटरवेंशन को जो वापस भेजने पर और उसको पसपा करने पर मजबूर किया, तो वो भी पाकिस्तान की ही कोशिशों का नतीजा था, क्योंकि अमेरिकन डायरेक्ट जंग नहीं लड़ सकते थे और अफ़गानियों में इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वहाँ पर इतनी फ़ौज नहीं थी, उनकी इतनी असला नहीं था कि वो डायरेक्ट से इंटरवेंशन कर सकते। तो मुजाहिदीन पैदा किए गए, उनको पाकिस्तान में ट्रेन किया गया, उनको डॉलर्स
उन पर इन्वेस्ट किए गए और फिर उनको भेजा गया, और तमाम जो स्ट्रेटजी थी और तमाम जो टैक्टिक्स थे और जो तमाम मिलिट्री सपोर्ट थी हर किस्म की, वो पाकिस्तान मुहैया करता था। और वो जाकर वहाँ पर अफ़गानिस्तान में जो है वो मुजाहिदीन लड़ते, और उन्होंने इतने जो है जवामर्दी से जंग लड़ी के उन्होंने रूस को शिकस्त दी। फिर इसी तरह तालिबान मुजाहिदीन बाद में जिस वक्त तालिबान में कन्वर्ट हो गए और मुल्ला उमर की हुकूमत आई, तो उसमें भी कुछ इस तरह के मामला थे, जैसे वुमेन राइट्स का जो मसला था या मिनॉरिटीज़ राइट्स के जो मसाइल थे, उस पर पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा एतराज़ था वो उसामा बिन लादेन को अपने पास रखने का था, और उसामा बिन लादेन ने जो 9/11 के अटैक्स हुए थे उसकी जिम्मेदारी कबूल कर रखी थी। और वो अमेरिका का कहना था कि भाई इसकी वजह से अमेरिका पर जो है वो दहशतगर्दी के हमले में, लिहाजा वो उसके पीछे अफगानिस्तान पर आए, और उन्होंने पहले अफगानिस्तान को कहा कि इसको निकाल दो, जिससे उन्होंने इनकार किया था, और फिर अफगानिस्तान उसके पीछे आए। लेकिन मज़े की बात है कि जो मुल्ला उमर की हुकूमत ख़त्म होने के बाद जो है वो तकरीबन 10 साल के बाद जो है तालिबान का जो सबसे बड़ा लीडर था अलकायदा का, बल्कि सबसे तालिबान तो एक छोटी तंजीम थी, उसमें जो बड़ा जो नेटवर्क था वो अलकायदा कहलाता था, उसका हेड जो है जो उसामा बिन लादेन था, वो एबटाबाद, यहाँ जहाँ से मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये प्रोग्राम, इससे तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पर उसकी रहाइश थी, में के बिल्कुल साथ ही। तो वो पाकिस्तान से पकड़ा गया। बहरहाल ये तमाम इसके बैकग्राउंड थे, और 2013 में जाकर जो है अमेरिका के कहने पर ही कतर ने दोहा में जो है वो तालिबान का इंटरनेशनल ऑफिस वहाँ पर खोला गया, और वो बाकायदा वहाँ पर दफ्तर था, और दफ्तर वहाँ से चलता था। और आज भी जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, और इससे पहले जो 2 कॉन्फ्रेंस हुई हैं वो दोहा में हुई हैं, और दोहा एक ऐसा मकाम समझा जाता है जो कि अफगानिस्तान के साथ जो है पुरअमन टॉक्स करने के हवाले से। बहरहाल कहा जा रहा है दुनिया में कि शायद अफगानिस्तान को इस दफ़ा जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसमें अफगानिस्तान को बड़ा ब्रेक थ्रू मिले, और उनकी जो बहुत से प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं या फंडिंग रुकी हुई है, और खुसूसी तौर पर ख़वातीन के हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है वो उनको देने का बड़ा मौका मिलेगा। और क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है कि भाई तालिबान को इस तरीके से इंगेज ना किया जाए, तालिबान की बात को ना माना जाए, और उनको रिकगनाइज ना किया जाए, उनको तस्लीम ना किया जाए जब तक वो ख़वातीन की और मिनॉरिटीज़ की राइट्स की बात को वो नहीं मान लेते और इम्प्लीमेंट नहीं करते अपने मुल्क में। तो ये जो अभी कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज जिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, इस कॉन्फ्रेंस को इनेकाद करने के लिए यूनाइटेड नेशन का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन तकरीबन $1.4 बिलियन जो है वो अफगानिस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से, सोशल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स के ज़रिए से जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है या लगा रहा है या ख़र्च कर रहा है या वहाँ पर प्रोजेक्ट्स कर रहा है। और उसकी ज़्यादातर दिलचस्पी यही है कि पूरी दुनिया से चूँकि ये डिमांड है कि ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाए, जबकि पाकिस्तान और दीगर ममालिक ज़्यादातर जो है वो अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी की जो लहर आती है, ख़ास तौर पर जो वहाँ पे उन्होंने KPIS को या ISIS को जो वहाँ पर बात करें, खुरासान प्रोविंस ऑफ इस्लामिक स्टेट जिसको कहा जाता है, उनका एलिमिनेट करने के हवाले से बात की जाएगी कि भाई वो जो ISIS का जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है वहाँ पर, और जो अफगानिस्तान और फिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान और KP के इलाकों को उसको दूसरा चैप्टर समझते हैं, इस चैप्टर का हिस्सा समझते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि वो पाकिस्तान के अंदर वक्तन फ़वक्तन कार्रवाई करते रहते हैं। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर कई बार इस तरह के जो है वो मरासले भिजवाए हैं, और उन पर शदीद एहतजाज भी किया है कि भाई आप इन दहशतगर्दों के जो ठिकाने हैं ख़त्म करें, क्योंकि वो पाकिस्तान में आकर हमला करते हैं। अफगानिस्तान में तो करते नहीं, क्योंकि तालिबान की हुकूमत है, उनकी अपनी हुकूमत है, तो लिहाजा हम ये समझते हैं कि तालिबान की ही इनको सपोर्ट है, और इनको तालिबान गवर्नमेंट की जो सपोर्ट हासिल है, इसलिए वो उनके बिहाफ पर आकर पाकिस्तान के अंदर इंटरवेंशन कर रहे हैं। और ख्वाजा आसफ ने इस बारे में बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जो हमारा अज़्म इस्तेकाम का जो ऑपरेशन है, इसमें अगर हमें अफगानिस्तान के अंदर जाकर भी उनके जो ठिकाने हैं उनको ख़त्म करना पड़ा तो हम करेंगे, जो कि एक लिहाज से एक मिनी वॉर किस्म की सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। बहरहाल ये इस तरह की तमाम बातें दोहा की कॉन्फ्रेंस में बातचीत होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से मिनॉरिटीज़ और वेमेन राइट्स और टेररिज्म के साथ साथ जो है
वो ड्रग्स का जो स्मगलिंग है या ड्रग प्रोडक्शन है या पॉपी की जो प्रोडक्शन है उसके हवाले से भी है कि भाई दुनिया को उस पर भी बड़ा एतजाज़ है कि बहुत बड़ा रेवेन्यू जो अफगानिस्तान कमाता है, वो अफगानिस्तान के लोग, चूँकि वहाँ पर अभी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इतनी नहीं आई है, इतने इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, इतना बिजनेस नहीं है, इतना कारोबार नहीं है, इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं चल रही हैं, तो उन्हें फिर इस तरह के जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो देनी पड़ती है और कैश क्रॉप्स की तरफ जाना पड़ता है। और चूँकि पॉपी उनको एक अच्छा रेवेन्यू दे सकती है, लिहाजा वो पॉपी को ग्रो करते हैं और पॉपी के ऊपर इन्हिसार कर रहे होते हैं। तो उसको एलिमिनेट करने के बारे में बहुत ज़्यादा बात होगी कि भैया जो अफगानिस्तान से जो स्मगलिंग होती है ख़ास तौर पर ड्रग्स की, उसको रोका जाए और पाकिस्तान के अंदर से जो डॉलर्स बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अफगानिस्तान स्मगल हुए हैं उसको रोका जाए। और खुरासान प्रोविंस ऑफ इस्लामिक स्टेट के PIS जो उनकी तंजीम है, जिसको IS का ही जो हिस्सा है, उसको एलिमिनेट किया जाए और जो भी जितने भी दहशतगर्दी के ठिकाने उनको ख़त्म किया जाए। और फिर अफगानिस्तान के अंदर जो है वो ख़वातीन और मिनॉरिटी राइट्स की भी बात की जाए। लेकिन अफगानिस्तान के जो स्पोक्समैन हैं उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जनाब हम बातचीत तब करेंगे, दोहा कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे तब, जब आप इस तरह की बात हमसे ना करें, क्योंकि ये अफगानिस्तान का अंदरूनी मामला है। तो इस अंदरूनी मामले के हवाले से अब देखते हैं कि दुनिया उनको किस हद तक कन्विंस करती है, या अफगानिस्तान की जो मौजूदा तालिबान हुकूमत है ये दुनिया को किस हद तक कन्विंस करती है कि ये ठीक है या दुनिया के बाकी ममालिक ठीक है, कौन ठीक कह रहा है और कौन एक दूसरे को कन्विंस करता है। चूँकि बातचीत बड़ी अहमियत होती है, बड़ी अहम रखती है, और ये इस बात से बड़ा पॉजिटिव मुख्तलिफ हल्कों में देखा जा रहा है, यूनाइटेड नेशन में भी और दुनिया के दीगर ममालिक में भी, कि पीस टॉक्स बड़ी ज़रूरी हैं, चाहे अफगानिस्तान के साथ हों या किसी के साथ भी हों, उनके साथ नेगोशिएशन ज़रूर करनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और अपने मौक़िफ़ उन तक पहुँचाना चाहिए। अगर हर कोई अपने अपनी बैरक्स में बैठ कर दूसरे पर अटैक करता रहेगा तो उसका हल मिलने के बजाय ज़्यादातर नुकसानात होते हैं। तो लिहाजा जो है इसमें अहम बात यह है कि भाई क्यों ना बातचीत की जाए, गुफ्तगू की जाए, नेगोशिएशन की जाए। तो अब हम देखेंगे कि भाई जब इस कॉन्फ्रेंस का जो एलानिया सामने आएगा तो उससे पता चलेगा कि क्या गिव एंड टेक हुआ है, किस हद तक तालिबान कन्विंस हुए हैं, किस हद तक जो है यूनाइटेड नेशन और दीगर ममालिक इसमें जो है वो मुतमईन हुए हैं, ये कन्विंस हुए हैं। इससे पाकिस्तान के अलावा भी 29 दीगर ममालिक, 30 दीगर ममालिक जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अफगानिस्तान उसमें अहम ज़ेर बहस है, मौजू है, और तालिबान उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, अब भी चूँकि जितने ममालिक वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे डेमोक्रेटिक ममालिक हैं, डेमोक्रेसी को चाहते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम को मानते हैं। लेकिन अफगानिस्तान में ना डेमोक्रेसी है, ना किंगशिप है, ना टायरनी है, ना जो है वो कम्युनिज्म है, ना सोशलिज्म है, पता नहीं वहाँ पर क्या सिस्टम है। और सबसे अहम बात है कि उनका कहना है कि हम खिलाफत को, इस्लामिक सिस्टम जो खिलाफत है उसको लेकर चलेंगे। तो अब वो मेच्योरिटी में जब आएगा, वक्त के साथ साथ भी बहुत प्री मेच्योर है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन उन्होंने बहुत सी जो अच्छे इकदाम किए उनकी भी तारीफ़ करनी चाहिए कि उन्होंने अमन कायम कर रखा है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो इकदाम हैं जो उन्होंने अपने मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए किए हैं वो काबिल तारीफ़ है। और सबसे अहम बात, जिस तरह के खेलों को वो इतनी दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन जो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम है उसने सेमीफाइनल तक पहुंची है। और ये अफगानिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है कि वो एक अच्छी और प्रोग्रेसिव राहों पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो दुनिया में अच्छे नाम से भी पहचाने जाएंगे और जाने जाएंगे। हमेशा तो उनके बारे में यही समझा जाता कि पहाड़ों को पत्थरों का मुल्क है और यहाँ पर ज़्यादातर टेररिस्ट और जो हैं वो ऐसे लोग बसते हैं जो दुनिया में अमन नहीं चाहते या दुनिया से जो है वो मोहब्बत नहीं करते, बल्कि सेल्फिश किस्म के लोग हैं। इस तरह की उनके बारे में बातें की जाती थी, जो कि वक्त के साथ साथ जो है वो तब्दीली आ रही है। तालिबान के रवैये में भी बहुत तब्दीली आई है और दुनिया के रवैये में भी बहुत फ़र्क आया है, और यूनाइटेड नेशन की जो इंटरवेंशन है उसमें भी बड़ा फ़र्क आ गया है। वक्त के साथ साथ सब ने अपने आप को जो है बेहतरी की तरफ डाला है। तो इस दोहा कॉन्फ्रेंस से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तीसरी कॉन्फ्रेंस है, मज़ीद कॉन्फ्रेंसेस भी होंगी, लेकिन अभी ये जो कॉन्फ्रेंस है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। देखते हैं किसका आउटकम क्या आता है।